आज तभी आप सबके सामने, आप सबके माध्यम से हाईकमान से इनके इस्तीफे की मांग करता हूं। मिस्टर वेद, देवराज पाटिल ने जो आप पे इल्जाम लगाया, क्या वो सही है? क्या आपने पावर का मिसयूज किया है? क्या आप इस्तीफा देंगे? वेद जी, जवाब दीजिए। मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको बताना ही पड़ेगा। बाबा ने हमारे को कैसे चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब अगर मैं सच बोलने में जाऊं, तुम्हारी बात पे कोई भी विश्वास नहीं रखेगा। असिस्टेंट कलेक्टर सरस्वती बजाज पाटिल ने की मिनिस्टर वेद बिरला पर हैरेसमेंट की कंप्लेन। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पल पल की खबर बताते रहेंगे। सरू को भी वेद के साथ ऐसा नहीं कर सकते। जी रजत जी। सरू, ये न्यूज़ पे क्या चल रहा है? रजत जी, वो आई आई काय झालं? दादा, क्या हुआ बेटा? बेटा बेटा हूं ना आपका। हाँ, फिर क्यों किया ऐसा? आई कहते हैं मां अपने बच्चों के साथ कभी चाले नहीं चलती, पर आप कब से बाबा के रास्तों पर चलने लगी? घर में, रिश्तों में, अपनों के साथ राजनीति। क्या बोल क्या रहा है तू? हाँ, मिस्टर वेद, देवराज पाटिल ने जो आप पे इल्जाम लगाया, क्या वो सही है? ये आपने किया ना? आई धोखे से सरू से कंप्लेन पेपर साइन करवाए, वेद पे हैरेसमेंट का झूठा इल्जाम लगाने के लिए। क्यों? बड़ा मैंने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ तेरे लिए किया है। मैं नहीं चाहती कि वो वेद है ना सरू के जीवन में रहे, वो दूर चला जाए, ताकि तेरी और सरू की जिंदगी, तेरी शादीशुदा जीवन अच्छे से बीते। मेरी शादी के लिए, हमारे रिश्ते के लिए क्या अच्छा है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। आई और जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि सरू वेद के साथ काम कर रही है, तो आपको क्यों? इस घर में किसी को अधिकार नहीं है कि मेरी और सरू की जिंदगी में, हमारे रिश्ते में दखल अंदाजी करे। आप तो हमेशा से जानती थी ना कि बाबा की राजनीति, उनके तौर तरीकों से नफरत करता हूं मैं। लेकिन आपने आज ये करके साबित कर दिया कि आप में और देवराज पाटिल में कोई फर्क नहीं है। दादा,
सासू भाई, आपने तो सरू से कहा था ना कि बाबा और रजत को पास लाना है, लेकिन देखो ना सरू ने क्या किया। आपके और आपके बेटे के बीच दूरियां ले आई। वेद, पीआर मेरा काम है। सरू ने जो मैस क्रिएट किया है वो मैं संभाल लूंगी। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। नाउ लेट्स गो, क्योंकि तारा आंटी और सरोज आंटी ऑलरेडी निकल चुके हैं। वेद सर प्लीज, हमारी बात सुनिए। वेद, डोंट फॉल फॉर इट। फिर से कोई नया ड्रामा करके तुम्हें फंसाने की कोशिश करिए। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में। वेद सर, हमारे को आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। वेद, मैं कह रही हूँ इसकी बात मत सुनो। वेद सर, बस एक बार हमारे से बात कर लीजिए वेद सर, प्लीज। वेद चलो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वेद, अरे वेद सर, हमारे पे भरोसा रखिए। मैंने आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट अपने घड़ियाली आंसू अपने पास रखो, समझे तुम? मीडिया के सामने विक्टिम बनकर रोने के काम आएगा। बहुत अच्छी राजनीति सीखी है तुमने अपने परिवार से। ये ऐसा नाटक और ढोंग करना बंद करो। खेल ही रही हो ना, तो खुल के खेलो। वेद सर, आप बहुत गलत क्योंकि समझ। अब मैं खुलकर खेलने वाला हूं और अब बहुत मजा आएगा इस जंग में। ये जंग तुमने शुरू की है ना, अब देखो देखो मेरा पलटवार क्या होता है। वेद सर, आप बहुत गलत समझ रहे हैं। वेद सर, एक बार तुम्हारी बात सुनिए। वेद सर, हमारी बात सुनिए। मैंने कोई भी कंप्लेंट ना की है। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मैं कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगी।